जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेण जैणडे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा हैं। प्राकृत भाषा है। शैली सुगम है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का बहुत सुंदर इसमें वर्णन है। हम सब लोग जो हैं देख रहे थे लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश जो 3 भागों में बटा हुआ है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। पूरा का पूरा 343 घन राजू है। नीचे इसकी जो चौड़ाई है वो 7 राजू है। ऊपर जाते जाते 1 राजू हो जाती है, फिर ऊपर जाएंगे तो 5 राजू, फिर ऊपर जाएंगे तो 1 राजू। पूरा जो है 7 राजू इसकी पूरी ऊंचाई है। राजू का मतलब एक माप है जिससे लंबाई आदि चौड़ाई आदि नापी जाती है। राजू असंख्यात महायोजनों का एक राजू होता है। कितने? असंख्यात महायोजनों का एक राजू होता है। और महायोजन आपको पता है 2000 कोश का एक महायोजन होता है। और लघु योजन तो 4 कोश का होता है। यहाँ पर महायोजन से नापना है। तो ऐसे असंख्यात महायोजनों का एक राजू होता है। इस 3 लोक के बीचों बीच तृष्णाणी होती है, जिसकी मोटाई चौड़ाई जो होती है 1 राजू होती है, और जो 14 राजू से कुछ कम होती है, जिसमें 30 जीव पाए जाते हैं। 30 जीव मतलब 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव। यद्यपि उसमें 1 इंद्रिय जीव भी होते हैं, लेकिन तृष्णाली इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 30 जीव तृष्णाली को छोड़ करके बाहर नहीं पाए जाते हैं। इसलिए 1 इंद्रिय जीव तो पूरे 3 लोक में हैं। ठीक है। इस प्रकार से अधोलोक में जो व्यवस्था है वो 7 नरकों की व्यवस्था है, और भवनवासी व्यंतरों का वहाँ भी जन्म होता है। मध्यलोक में मनुष्य हैं और त्रियंच आदि हैं, मेरु आदि हैं, और जो जोशी देव हैं वो भी मध्यलोक में ही पाए जाते हैं। मध्यलोक के ऊपर जाकर के जो ऊर्ध्वलोक है, जहाँ पर 16 स्वर्ग होते हैं, 9 ग्रहवक होते हैं, 9 अनुदिश होते हैं, और 5 अनुत्तर आगे सिद्धिशिला। यह आकार पुरुषाकार रूप में होता है। जैसे कोई बालक अपने दोनों पैरों को फैला करके और कमर में हाथ रख करके खड़ा हो जाए, तो जैसे उस बालक का आकार होता है वैसे ही आकार जो है इस लोक का हुआ करता है। यह लोक ही ऐसा है जहाँ पर जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, 6 की 6 जो द्रव्य हैं वो इसमें पाई जाती हैं। इस लोकाकाश को छोड़ करके बाहर जो है वो अलोकाकाश है, जिसमें इस प्रकार की कोई भी संरचना और रचना नहीं होती है जो मैंने आपको बताई। वह एक अनंत आकाश होता है जिसमें मात्र आकाश द्रव्य ही पाई जाती है। इस प्रकार से इसे लोकाकाश और अलोकाकाश का ऐसा स्वरूप समझना। अब आपको अंतिम द्रव्य समझना है। अंतिम द्रव्य का नाम क्या है? काल द्रव्य। अभी तक सभी द्रव्यों के बारे में अपन समझ चुके। अब जो है अंतिम द्रव्य है उसका नाम है काल द्रव्य। काल द्रव्य का क्या स्वरूप है, काल द्रव्य का सभी द्रव्यों में क्या कार्य है आदि इसके बारे में जानेंगे। उसके पहले काल द्रव्य के लिए 21 नंबर की गाथा आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी ने बताई है। आइए सबसे पहले उस गाथा का जो है उच्चारण करते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 21 उच्चारण करेंगे। दव्व परिवट्ठ रूवो, दव्य परिवट्ठ रूवो,
जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो परिणामादि लखो वट्ठण लखो वट्टण लखो या परमट्ठो परमट्ठो। फिर देखिए दव्व परिवट्ट रूवो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टण लखो या परमट्ठो। इस प्रकार से एक गाथा का उच्चारण हुआ। एक बार पूरी गाथा का उच्चारण करते हैं एक साथ। दव्व परिवट्ठ रूवो जो सो कालो हवे ये व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टण लखो या परमट्ठो। आइए अब गाथा का अर्थ समझते हैं। दव्य परिवट्ठ रूवो द्रव्य के परिवर्तन रूप है। जो जो द्रव्य के परिवर्तन रूप है। सो कालो वह काल है। जो द्रव्य के परिवर्तन स्वरूप है सो कालो हवे वह काल द्रव्य होता है। अब द्रव्य का परिवर्तन व्यवहार और निश्चय से। व्यवहारो व्यवहार से परिणामादि लखो परिणाम आदि लखो लक्षण है जिसका वह व्यवहार कालो वह व्यवहार काल हवे होता है। देखिए फिर से द्रव्य परिवर्तन रूप द्रव्य के परिवर्तन रूप जो है सो कालो मतलब कि द्रव्यों के परिवर्तन में जो कारण बनता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। अब वह काल द्रव्य जो है परिणाम आदि लक्षण होने से व्यवहारो व्यवहार काल है। और वट्ठण लक्को वर्तना है जिसका लक्षण वट्टण वर्तन वर्तना है जिसका लक्षण सो परमट्ठो वह परमार्थ कालो परमार्थ काल है या मतलब और। ठीक है यहाँ से लगा सकते हैं। परिणाम आदि है लक्षण जिसका ऐसे द्रव्य के परिवर्तन स्वरूप जो है सो वह व्यवहारो कालो हवे व्यवहार काल होता है। या और वर्तन है लक्षण जिसका वह परमट्ठो परमार्थ कालो हवै काल होता है। इस प्रकार से इस गाथा में आचार्य भगवान ने द्रव्य काल की परिभाषा बताई और काल के दो भेद किए व्यवहार काल और निश्चय काल। व्यवहार काल का लक्षण दिया परिणामादि लक्षण और निश्चय काल का लक्षण दिया वट्टण लखो वर्तन लक्षण। अब ये परिणामादि क्या है वर्तना क्या है इसके बारे में जानेंगे। पहले गाथा का अन्वयार्थ देखते हैं। अन्वयार्थ जो परिणामादि लखो जो परिणाम आदि लक्षण वाला द्रव्य परिवट्ठ रूवो द्रव्यों के परिवर्तन में कारण है सो व्यवहारो कालो हवे वह व्यवहार काल है। या और वट्टण लखो जिसका वर्तना ही लक्षण है परमट्ठो वह परमार्थ काल अर्थात निश्चय काल होता है। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के कालों का आचार्य भगवान जो है वर्णन कर रहे हैं। एक तो काल द्रव्य की परिभाषा समझना है। काल द्रव्य की परिभाषा यही है कि जो जीव आदि हैं जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश ठीक है ना इनके परिणमन में जो कारण बने उसे काल द्रव्य कहते हैं। परिणमन में वैसे तो प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वशक्ति से ही परिणमन करता है
लेकिन फिर भी निमित्त की दृष्टि से आचार्य भगवान ने सभी द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य को निमित्त माना है। बिना काल द्रव्य के कोई भी द्रव्य का परिणमन नहीं होता है। ये बात को ध्यान में रखना। जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारा ये ज्ञान का परिणमन तो है ही है, ये मेरी निज शक्ति है, मेरी स्वशक्ति के है ज्ञान की परिणमन की शक्ति। लेकिन ज्ञान की शक्ति के परिणमन में जो हमें बाह्य निमित्त मिलता है, जैसे पुस्तक का मिलना, टीचर का मिलना, शिक्षक का मिलना और भी अन्य साधन मिलते हैं, उनके निमित्तों से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो भी कहीं न कहीं हमारे लिए निमित्त रूप से माने जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति में, ठीक है ना। इसी प्रकार से काल द्रव्य जो है सभी द्रव्यों में होता है, ठीक है। सभी द्रव्य मतलब जैसे जहाँ जहाँ काल द्रव्य है वहाँ वहाँ सभी द्रव्य हैं। और जब काल द्रव्य परिणमन करता है तो वहाँ पर रहने वाली जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, जीव द्रव्य है, वो सब परिणमन होती हैं। काल द्रव्य भी स्वयं अपने को परिणमन में कारण तो बनती बनता है, लेकिन अन्य द्रव्यों के परिणमन में भी यह काल द्रव्य कारण बनता है। अब अलोकाकाश में बाहर तो काल द्रव्य नहीं है, लेकिन यहीं पर लोकाकाश में काल द्रव्य है। तो इस लोकाकाश में जो काल द्रव्य है, इसके निमित्त से भी बाहर का जो आकाश है वो भी परिणमनशील होता है, क्योंकि आकाश अखंड है। क्या है? आकाश अखंड है। जैसे गुब्बारा है तो उसको एक जगह से दबाओगे तो प्रेशर पूरे गुब्बारे में ही लगेगा। दबाया तो एक जगह से है, लेकिन प्रेशर पूरे गुब्बारे में लगता है। ऐसे ही लोकाकाश में जो काल द्रव्य हैं उसके निमित्त से आकाश द्रव्य में परिणमन होता है लोकाकाश के, तो पूरे अलोकाकाश में भी जो आकाश है उसमें भी परिणमन होता है, वो भी काल द्रव्य ही कारण है। काल द्रव्य कोई जबरदस्ती द्रव्यों का परिणमन नहीं कराता है। सभी द्रव्य परिणमन हो रही हैं तो उस परिणमन में काल द्रव्य का अपना सहयोग है। समझ में आया? निमित्त कारण है ऐसा समझना। यहाँ गाथा के माध्यम से काल द्रव्य के दो भेद किए हैं, एक तो व्यवहार काल और दूसरा निश्चय काल। क्या कहा व्यवहार काल को? तो देखो यहाँ लिखा है व्यवहार काल। व्यवहार में मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष आदि ये व्यवहार काल कहलाते हैं। हम जानते हैं एक साल हो गया है, 2 वर्ष हो गए हैं, 1 महीना हो गया है, 1 घंटा हो गया है, 1 मिनट हो गया है। तो ये हम किसके माध्यम से जानते हैं? तो ये भी हम काल के माध्यम से ही जानते हैं, क्योंकि ये बहुत स्थूल है। क्या है? स्थूल है। स्थूल मतलब हमारे ज्ञान के पकड़ का विषय होने से हम इसे व्यवहार कहते हैं। लेकिन जो हमारे ज्ञान के पकड़ का विषय नहीं बनता है, बहुत ही सूक्ष्म है, तो हम उसको निश्चय काल में डाल देते हैं। प्रति समय का जो परिणमन है वो निश्चय काल है, और बहुत सारे समयों को मिलाकर के जो बना सो वो व्यवहार काल कहलाता है। तो व्यवहार काल समझ में आया आपको? अब निश्चय काल, क्या लिखा है निश्चय काल के लिए? जो काल प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक क्षण होने वाले परिवर्तन में सहायक होता है, वह वर्तना अर्थात वर्तना लक्षण युक्त निश्चय काल द्रव्य होता है। प्रत्येक द्रव्य का प्रति क्षण जो है क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, प्रति समय परिणमन हो रहा है, जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हम एक समय को तो पकड़ ही नहीं पाते हैं। एक समय तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता, बहुत सारे समयों का मिलके हमको ज्ञान का विषय बन पाता है। तो जो प्रति समय जो द्रव्य में परिणमन हो रहा है, वर्तना हो रही है, वर्तना मतलब वर्तन मतलब परिवर्तन हो रहा है प्रति समय, वह प्रति समय का जो परिवर्तन है उसे हम क्या कहेंगे? निश्चय काल। इसलिए लक्षण बनाया वट्टन लखो, वर्तना ही जिसका लक्षण है
वह परमट्ठो परमार्थ है, अर्थात निश्चय काल है, उसे निश्चय काल कहा गया है। अब ये वर्तना क्या है, परिणाम क्या है, क्रिया क्या है, परत्व अपरत्व क्या है, इसके बारे में भी हमको जानना पड़ेगा। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी ने इन चारों के बारे में एक सूत्र दिया है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्व कालस्य। 5वें अध्याय का सूत्र आपको याद आया जब आपको पढ़ाया गया था तत्वार्थ सूत्र, तो उसमें इनकी चर्चाएं की गई थीं, चारों की चर्चाएं की गई थीं, परिणाम की भी, वर्तना की भी, परिणाम की भी, क्रिया की भी, परत्व और अपरत्व की। कोई कोई व्यक्ति कहते हैं कि काल द्रव्य तो अपने आप रूप परिणमन हो रहा है, तो उसे पर द्रव्य के परिणमन में सहायता होती है, ऐसा क्या आवश्यकता है। किन्हीं किन्हीं लोगों ने तो काल द्रव्य को स्वीकार ही नहीं किया। बोले काल द्रव्य की आवश्यकता क्या है, द्रव्य की तो अपनी निशक्ति है, अपने कारण से ही परिणमन होगा। तो निश्चित है उपादान शक्ति तो सबकी अपनी ही अपनी होती है, क्योंकि उपादान में कोई हेर फेर नहीं कर सकता है। उपादान में कोई जबरदस्ती प्रवेश करके किसी भी द्रव्य का परिणमन नहीं करा सकता है, क्योंकि उसकी वो स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र अस्तित्वपना है, सत है स्वयं का, इसलिए उसमें किसी का परिणमन नहीं होता है। लेकिन एक दूसरे में सहायकता तो बनते हैं, तो वो काल द्रव्य कहते हैं कि कालाणु रूप में हैं। किस रूप में हैं, कालाणु, एक एक अणु अणु रूप में हैं, और वो प्रति समय उसमें परिणमन होता है, तो उसके सहारे जो है अन्य द्रव्यों का भी परिणमन होता ही होता है। यदि काल द्रव्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो सभी द्रव्य जो हैं अपने आप में कूटस्थ हो जाएंगी, अर्थात किसी चीज़ का परिणमन ही नहीं होगा, और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कितने साल पीछे हो गए, कितने साल आगे होना है, कितने वर्ष बीत गए हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो क्रिया का, परिणाम का, परत अपरत तो किसी का भी कुछ पता नहीं चलेगा यदि काल द्रव्य नहीं होगा तो। इसलिए काल द्रव्य से ही हमें सारा का सारा ज्ञान होता है, भूतकाल का ज्ञान, भविष्य काल का ज्ञान, वर्तमान काल का ज्ञान, ये सारा ज्ञान यदि हमें होता है तो वो काल द्रव्य के निमित्त से ही होता है। अब वर्तना परिणाम आदि क्या हैं, इसकी परिभाषा को अपन समझेंगे कल, क्योंकि आज हो गया है समय। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।